Digiguru, here we go. Let's dive into the अच्छा जी, आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है जिफ, और एक तरह से कह सकते हैं एनिमेटेड पोस्ट। ठीक है, जिफ क्या होती है वो मैं थोड़ा सा बताया था आपको, ओवरव्यू दे देता हूँ। जिफ बेसिकली एक एनिमेटेड डिजाइन होता है। ठीक है, एक एनिमेटेड यानी कि पोस्ट एनिमेट की जा सकती है। ठीक है, कोई भी फ्लैर, कोई भी डिजाइन आपका एनिमेट हो सकता है उससे। जिफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? जिफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जिफ की फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अब सपोज के आपने एक पोस्ट बनाई जो कि स्टैटिक पोस्ट है, वो आपने सेल करी ₹500 के अंदर। सही है। और इसी तरह से एक आपने एनिमेटेड पोस्ट बनाई, वो सेल करी आपने 1500 में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपको अगर एनिमेट करने में पोस्ट को 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, सही है, और एक स्टैटिक पोस्ट को बनाने में आपको तकरीबन आधा घंटा लग रहा है, एक एनिमेटेड पोस्ट बनाने में उसको 15 से 20 मिनट मजीद लग रहे हैं, तो आप जो आधा घंटा मेहनत कर रहे हो, अगर आप 15 मिनट और मेहनत कर लोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 1500 रुपए। और अगर आप 15 मिनट मेहनत नहीं करोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 500 रुपए। तो 15 मिनट में अगर आप 1000 रुपए कमा सकते हो तो भाई अवेल करना चाहोगे? जाहिर सी बात है, हर कोई अवेल करना चाहेगा। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि एक अच्छी अमाउंट मिल रही है हमें। अगर आपने दिन की एक पोस्ट बना दी, महीने की आपने जो है वो तकरीबन 30 पोस्ट बना दी, तो इजीली आप जो है वो तकरीबन 35,000 के करीब आप अर्निंग कर लोगे घर बैठे। तो बात कहने की है कि आप जो है वो एक पोस्ट को एनिमेट करके बना सकते हो। ये एक स्टैटिक पोस्ट मेरे पास दी हुई है। अगर यहाँ पे देखें तो सब चीजें इसकी ग्रुप वाइज हुई हुई है, इमेज हुई हुई है, ये टेक्स्ट आ गया, ये एलिमेंट्स आ गए इसके, ये डिजाइन बैकग्राउंड आ गया, ये बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो अब हमने करना है ये, अब हमने इसको करना है एनिमेट। एनिमेट किस तरह से करते हैं देखते हैं। विंडो पे आए, टाइमलाइन का ऑप्शन दे रहा होगा आपके पास विंडो के अंदर। टाइमलाइन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फोटोशॉप के अंदर वीडियो भी एडिट हो जाती है, लेकिन फोटोशॉप के अंदर वीडियो एडिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप जो है वो पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, नॉट के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर एक एनिमेशन बनानी है। अच्छा, वीडियो क्या आपने देखा होगा, वीडियो को किसी ने अगर जानता हो तो वीडियो जो है वो बेस करती है फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे फ्रेम एनिमेशन। यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे। फ्रेम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके मैंने सारी लेयर्स ऑफ कर दी सिवाय डिजाइन और बैकग्राउंड के, क्योंकि बेसिक लेयर तो हमारे पास मौजूद रहेगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने बर्गर की पिक्चर खोली, और बर्गर की पिक्चर को मैंने जो है वो ग्रुप, अच्छा यहाँ से मैंने लेयर सिलेक्ट की हुई है मूव टूल से। यहाँ से मैं ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा पूरा ग्रुप जो है वो मूव होगा। ग्रुप मूव हो रहा है पूरा, सही है। तो मैंने कहा भाई ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद हो, और इसी के साथ मैंने टेक्स्ट को भी ऑन कर लिया, और टेक्स्ट को मैंने रख दिया यहाँ पे 5%। बहुत लाइट से नजर आया वो टेक्स्ट आपको। अब मैं यहाँ से न्यू फ्रेम बनाऊंगा और बर्गर को 10 स्टेप मैं आगे मूव करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूव किस तरह से कर रहे हैं? शिफ्ट प्रेस करके और लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूं अगर मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना है। न्यू फ्रेम, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
करना है कि भाई मेरे पास बर्गर तो आ गया, अब मैंने खोलने हैं यहाँ से एलिमेंट्स, लेकिन खोलूंगा मैं न्यू फ्रेम बना के मैंने एलिमेंट्स ऑन कर दिए, एलिमेंट्स ऑन किए और कंटेंट भी ऑन कर दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, न्यू फ्रेम एक और बनाया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को लाइट कर दिया, तकरीबन 50% नहीं 20% कर दिया या 60% कर देते हैं, और यहाँ पर आके वापस इसको मैंने 100% कर दिया। तो अब मैं आपको दिखाऊं चला के दोबारा से शुरू से। तो अभी पोज देखें तो बहुत जल्दी एनिमेट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो अब इसको टाइमिंग सेट करना है या क्या करना है क्या नहीं करना वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन जब तक ये जहां तक है 15 फ्रेम तक, जब तक तो ये 0 सेकंड तक चलती रहेगी। जैसे ये 16 फ्रेम पे आएगी, यानी कि 15 से 16 फ्रेम पे आएगी, 16 फ्रेम पे आके मैं चाह रहा हूँ कि ये 0.5 सेकंड ये रुके, सही है। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे 0.2 सेकंड रुके, यहाँ पे आके फिर 1 सेकंड के लिए रुक जाए, ठीक है। 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए रुक जाए। अब चला के देखो, मैं चाह रहा हूँ कि 0.2 नहीं 0.1 ही हो जाए, काफी है, डिले काफी ज्यादा रुक रहा है, सही है। तो ये हमारे पास एक जिप रेडी हो गई, बहुत छोटी सी, जिसमें हमने एक छोटी सी पोस्ट को एनिमेट करके देख लिया कि उसके एलिमेंट्स को भी हमने लाइट टू डार्क कर लिया, ठीक है, और टेक्स्ट भी हमने क्या कर लिया, टेक्स्ट को भी हमने लाइट टू डार्क कर लिया, ठीक है। हम चाहते हैं तो कंटेंट डिटेल्स को भी नीचे से ऊपर लेके आ सकते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी है कि हमने किस तरह से करना है। जिस तरह से मैं बर्गर को राइट टू लेफ्ट लेके आया हूँ, उसी तरह से हम कंटेंट डिटेल्स को भी नीचे ले जाएंगे पहले, और फिर एक एक फ्रेम करके उसको 10 स्टेप या 15 स्टेप जिस तरह से आपको बेटर लगता है आप उस तरह से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि सर ये जो चीजें हैं इसको क्या कहते हैं। ये बेसिकली आपकी पूरी टाइमलाइन है, ठीक है। अभी हमारी जो जिप बनी है वो 18 फ्रेम्स के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। मैं चाहूं तो 2 फ्रेम और बना सकता हूं, कैसे, 18 फ्रेम को मैं कर रहा हूं 0.5 सेकंड, दोबारा से यहाँ पे मैंने जो मेरे पास टेक्स्ट है इसको मैंने कर दिया 50%, सही है, और इसका टाइम मैंने कर दिया 0.1 सेकंड, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैंने कर दिया वापसी 100%। अब चेक करें, तो एक जगह जो है वो हमारे एलिमेंट्स डार्क टू लाइट हो रहे हैं और एक जगह जो है हमारा वो टेक्स्ट भी हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं 19 फ्रेम के अंदर इसको जो है वो एलिमेंट्स 60% रखे थे, इसको 60% कर दूं, यहाँ पे आके वापसी 100। अब चेक करें दोबारा से, इस तरह की पोज जो है वो आपकी इजीली जो है वो सेल भी हो जाती है, और नॉर्मल स्टैटिक पोस्ट से ज्यादा आपकी अगर कोई वीडियो पोस्ट होती है, जिस पर पोस्ट होगी तो उसके ऊपर जो है वो आपके पास एंगेजमेंट अच्छी क्रिएट होती है। अब बात आती है कि सर ये क्या चीजें सारी हैं, तो देखिए ये पूरी टाइमलाइन आपकी यहाँ पे, ठीक है। हमने कोई टूल का यूज नहीं किया, हमने सिर्फ लेयर के जरिए काम किया है। लेयर भी मल्टीपल प्लेट्स ही बनाई, एक ही लेयर को फ्रेम बाय फ्रेम हमने चलाया है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास फॉर एवर का, वंस का और 3 टाइम का। वंस का मतलब कि ये वीडियो एक दफा चलेगी और बंद हो जाएगी, 3 टाइम का 3 दफा चलेगी और बंद हो जाएगी। अगर मुझे मुस्तकिल इसको लूप में चलाना है तो मैं रखूंगा फॉर एवर के ऊपर। दूसरा, अगर अदर के ऊपर जाएं तो अदर में आपके पास कस्टमाइज भी आ रहा है कि आपको 10 टाइम चलाना है, 20 टाइम चलाना है, 30 टाइम चलाना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मोस्टली लोग इसको जो है वो फॉर एवर पे ही रखते हैं। इसके अलावा
ये टाइम ड्यूरेशन है। अब टाइम ड्यूरेशन जितना रखना है आपको वो उतना आप इजीली अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे जो है वो 0 सेकंड ही चाहिए या 0.1 सेकंड भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन 0.1 की जरूरत नहीं है, हम 0 सेकंड ही रखेंगे। अब बारी आती है कि सर हमने फोटोशॉप में जिफ तो बना ली, सही है, लेकिन अब हम इसको जिफ फॉर्मेट में किस तरह से लेके आएंगे या हम इसको वीडियो फॉर्मेट में किस तरह से लेकर आएंगे। तो फाइल पे आएंगे, एक्सपोर्ट पे आएंगे, और अगर जिफ में सेव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेव फॉर वेब का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोड लेगा थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिखा रहा है, जिफ का दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ से आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, क्वालिटी वगैरह किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, यहाँ से आप फिट करके देख सकते हैं, सही है। और इसको सेव करेंगे, यहाँ से देखें लूपिंग ऑप्शन भी फॉरएवर पे लगा हुआ है। साइज बता रहा है भाई 2000 बाई 2000 है, किसमें है, px लिखा हुआ है पिक्सल। सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, या अपने एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप के अंदर जिफ के नाम से। इस फोल्डर के अंदर आके जिफ के नाम से सेव कर देते हैं, बस ये सेव हो रही है अब। अच्छा जी, अब हम जिफ की फोल्डर में आ गए हैं और जिफ की फोल्डर में हमारे पास ये जिफ की फाइल आ रही है। जिफ की फाइल हमेशा याद रखें कि एनिमेटेड आएगी। एनिमेटेड से मुराद के आपके पास जो है वो इमेज फॉर्मेट में आएगी, ठीक है, अगर आप जिफ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर तो पता चल रहा है कि भाई बर्गर जो है वो बहुत स्लो एनिमेट होता हुआ आ रहा है, हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं, क्या हम जो है इसके स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, सही है। स्टेप्स बढ़ाएंगे तो हमें दोबारा से सारी एनिमेशन करनी पड़ेगी। हमने जो 10 स्टेप्स रखे तो हम उसको 15 भी कर सकते हैं, हम उसको 20 भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खैर, उसके बाद अब मुझे क्लाइंट की डिमांड है कि भाई क्लाइंट ने कहा आपने जिफ फॉर्मेट में नहीं देना मुझे, आपने देना है MP4 फॉर्मेट में वीडियो के तौर पे। तो किस तरह से करेंगे काम, फाइल के ऊपर आएंगे, एक्सपोर्ट, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रेंडर वीडियो का। रेंडर वीडियो के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। रेंडर वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। हमने जिफ वाली फोल्डर रखते हैं, डेस्कटॉप पे आए और यहाँ पे हमारे पास जिफ का फोल्डर है, सिलेक्ट फोल्डर, सही है। H.264 से हटाइएगा नहीं, H.264 जो होता है वो एक फॉर्मेट होता है जो कि MP4 फॉर्मेट का जो है वो एक्सटेंशन कहलाता है। यहाँ पे प्रीसेट आ रहा है हाई क्वालिटी और बहुत सारे प्रीसेट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज कर देंगे तो यहाँ से खराब हो जाएगा आपका जो पूरा फ्रेम है। फ्रेम से मुराद की पूरी जो वीडियो है वो आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि वाइड स्क्रीन के ऊपर कर देंगे, वाइड स्क्रीन का साइज अलग होता है, सब चीज़ों का साइज अलग होता है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट आ रहा होगा आपने उसी को रखते हुए काम करना है। अगर आप 1920x1080 के ऊपर कोई एनिमेटेड जिफ बना रहे हैं या एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं तो आप उसको 4K रेजोल्यूशन के ऊपर सेव कर सकते हैं, या HD रेजोल्यूशन के ऊपर या किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर, YouTube की रेजोल्यूशन के ऊपर सेव कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक पोस्ट जो है हमारी स्क्वायर पोस्ट को हम किसी भी फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे सिवाय हाई क्वालिटी के। उसकी वजह ये कि ताकि हमारी जो पोस्ट है, जो हमारी जिफ है, वो हमें सीधी सी दिखे, सही से दिखे, सही है। हम यहाँ से रेंडर कर देंगे। अब ये वीडियो रेंडर हो रही है, देखें क्या आ रहा है, एक्सपोर्टिंग वीडियो। पहले यहाँ आ रहा था हमारे पास जिफ का ऑप्शन आ रहा था, ये एक्सपोर्ट होती है, देन हम देखते हैं ये एक्सपोर्ट हो गई है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, ये MP4 फॉर्मेट है, ये क्या है, जिफ फॉर्मेट है। जिफ का साइज क्या आ रहा है, 8.21 MB, इसका साइज आ रहा है 8.35 MB। अब वीडियो के तौर पे चलेगा, ये वीडियो में ज्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत जिफ के, ठीक है, क्यों, बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना वो आ रहा है यहाँ पे, ये देखें थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है वीडियो के अंदर बनिस्बत के जिफ के। जिफ में हमारे पास लुक अच्छा नहीं दे रहा था। तो आज के टॉपिक जो था हमारे पास वो जिफ का था। आई होप कि आपको जो है वो जिफ बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जिफ क्या होती है और जिफ को किस तरह से बनाया जाता है। जिफ के बनाने के तरीके कर बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, सही है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से बना रहे हो, ठीक है।
तो ये क्रिएटिविटी आपकी है कि आप उस तरह से इसके अंदर काम कर रहे हो। तो ठीक है कि आई होप कि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होगी, आज की टॉपिक को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Creating dreams with a touch of